हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले आप सभी लोगों का ज्योति की छोटी सी दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे बज चुके हैं 5:30 और मैं 5 बजे उठ चुकी थी और ना मैंने हस्बैंड के कपड़ों में प्रेस वगैरह करके उनके लिए सारा सामान रेडी कर दिया था। और मैं ना कभी 5 बजे, कभी 4 बजे, तो कभी 4:30, इस तरीके से मेरा मॉर्निंग रूटीन रहता है। और आप देख सकते हैं ना कितनी खुली हुई गायें घूम रही है यहाँ पे। और फिर मैं ना अंदर आ गई थी, हस्बैंड जा चुके थे ऑफिस के लिए। और आके ना सबसे पहले ये मेरे कपड़े रखे थे, कल से पड़े हुए थे ये कपड़े ना मैंने तह नहीं लगाई। और शाम का टाइम तो इस तरीके से ही रहता है कि किचन के काम ही ख़त्म नहीं होते हैं, तो फिर सबसे पहले अभी मैं इन कपड़ों की तह लगाती हूँ। ज़्यादा कुछ काम नहीं हुआ, बस हस्बैंड के कपड़े में प्रेस वगैरह किए, शूज़ वगैरह, पॉलिश वगैरह जो भी उनका सामान होता है वो रेडी कर दिया था मैंने। तो फिर उनके जाने के बाद मैंने सबसे पहले यहाँ पे कपड़ों को तह लगा दिए। इन्हें अभी थोड़ी देर पे मैं संभाल दूँगी अलमीरा में। तो यहाँ पे कपड़ों को इस तरीके से ही रख देती हूँ अभी। अब करूँगी अपने काम की स्टार्टिंग। तो मैं अपने काम की स्टार्टिंग कर रही हूँ झाड़ू लगाने से। मतलब स्टार्टिंग क्या, इससे पहले जो भी कपड़े थे यहाँ पे मैंने वो तह लगा दी है और रखूँगी उनको बाद में। और अब यहाँ पे झाड़ू लगा लेती हूँ। तो सुबह मैं ना 5 बजे से पहले उठ गई थी। उठने के बाद फ्रेश वगैरह होना, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाहर घूमना और फिर हाथ मुँह धोने के बाद किचन में जाके फिर मैंने बनाया नाश्ता हस्बैंड के लिए। कपड़ों में प्रेस वगैरह लगाई, इतने में ही 6 बज गए थे। हस्बैंड रेडी होके नहा धो के अपना ऑफिस चले गए हैं। और सुबह वो चाय वगैरह बिल्कुल भी नहीं पीते, मतलब चाय पीते ही नहीं हैं। तो फिर उसके बाद बेटा भी सोया हुआ है क्योंकि बेटे को आज स्कूल नहीं जाना है। नहीं तो मैं ना 4 से 4:30 के बीच में उठ ही जाती हूँ, क्योंकि फिर बेटे को भी उठाने का टाइम और हस्बैंड के भी उठने का टाइम सेम रहता है 5:30 बजे। और फिर जब दोनों रेडी होते हैं ना एक ही टाइम में, फिर बहुत जल्दीबाजी होती है। और तो इसलिए हस्बैंड जा चुके हैं, अब मैं आज आराम से काम कर रही हूँ। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे गार्डन में पानी डालने के लिए। और देख सकते हैं कितने सुंदर फूल हो रहे हैं मेरे। मुझे ना फूल लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन रेंट का मतलब रूम है तो यहाँ पे ज़्यादा मैं लगा नहीं सकती। फिर भी मैंने थोड़े बहुत लगाए हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे, जो मैंने टब में ना आपको मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि यहाँ पे जो मिट्टी कब से रखी है। तो फिर मैं ना थोड़ा खाद लेके आई थी। ये गोबर की खाद है और अच्छी खाद हो रखी है काफ़ी, मतलब बहुत पुरानी खाद है, क्योंकि जितनी पुरानी खाद होती है ना उतना मतलब प्लांट के लिए बहुत बेस्ट रहता है ये। तो मैंने इसको अच्छे से डाल के इसमें मिक्स कर दिया। और मेरे बेटे को देखो अभी ना उठ के बैठा ही है जस्ट, और कैसा फेस हो रखा है बिल्कुल, क्योंकि ना बच्चे सुबह सुबह उठ के इतनी एनर्जी होती नहीं है, तो शांत बैठा हुआ है अभी। तो यहाँ पे मैंने ना अच्छे से इसमें खाद मिक्स कर दी है बहुत अच्छी तरीके से। और खाद इतनी बढ़िया हो रही है ना, ये बहुत अच्छी। तो मुझे अभी थोड़ा और लेके आनी है खाद, क्योंकि ये ना मैं थोड़ा बहुत ला गई थी। और ये प्लांट है, इसमें बहुत सुंदर फूल आते हैं। मैंने 2 कलर मिक्स कर रखे हैं पेड़ के। अब जब इसमें आएंगे ना, एक डार्क ब्लू और एक वाइट आते हैं, तो ये आपको मैं दिखाऊंगी। और इस तरीके से मैंने इसे डिज़ाइन कर दिया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेल की तरफ फैलता है ना, तो मैंने इसको इस तरीके से कर दिया। अभी इसी में फैलते रहेगा। तो इसमें मिट्टी कम हो रही थी, मैंने इसमें भी थोड़ा डाल दी खाद। तो इसको वहाँ पे रख देती हूँ। और अब मैंने ना ये थोड़ा सा हाइब्रिड धनिया लाई थी। वैसे तो मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है लगाने का, पर पहले से मम्मी लोगों को देखा है मैंने कि ना जैसे जूते से इसे मसलते हैं, यानी कि पीसते हैं, तो क्या होता है ये धनिया के दाने ना टूट जाते हैं, बीच में से 2 हो जाते हैं। तो हमारे वहाँ तो ऐसा ही बोलते हैं, पर ज़्यादा तो मुझे पता नहीं है। फिर मैंने इस तरीके से धनिया बो दिया। मैंने पहले भी इस तरीके से ही किया था। अब देखते हैं कि कैसे होता है ये धनिया। तो इस तरीके से मैंने इसमें डाल के और फिर इसमें हल्का हल्का पानी डाल दिया था, और थोड़ा सा ऊपर से खाद भी डाल दूंगी अभी और दोबारा से। फिर हो गया था यहाँ पे नहाना धोना, चाय वगैरह सब कुछ मैंने पी ली थी। बच्चे को भी मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह करा दिया था। और अब स्टार्ट हो गया है मेरे बच्चे का उछल कूद, देख सकते हैं एनर्जी के साथ। लेकिन अभी बच्चे को नहीं नहलाया है, क्योंकि ना थोड़ा सा मुझे ये जो पीलो है ना मेरे फट रहे थे, इनको मतलब सिलाई निकल रही थी, तो इनको मैं सिल रही थी। और साथ ही साथ बच्चे को बैठा रही थी होमवर्क वगैरह कराने के लिए। तो यहाँ पे बच्चे का होमवर्क देख रही थी कि क्या क्या है। तो थोड़ा बच्चा अपना करेगा, लेकिन होमवर्क तो उसका हुआ था, मैंने थोड़ा सा रिवीजन कराया। और तब तक मैं अपना यहाँ पे ना ये पिलो वगैरह सिल लेती हूँ, क्योंकि इनकी सिलाई ना उधड़ गई है, मतलब निकल गई है। सिलाई भी इतनी वो नहीं होती, कच्ची रहती है।
तो और बाहर ना अच्छा भी हो रहा था, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और पंखे की भी ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी ना ये बाहर का पंखा मैं 2 साल से नहीं चला रही हूँ, कभी भी नहीं, चाहे कितनी भी गर्मी हो यहाँ हम बैठे रहते हैं, क्योंकि ना चिड़िया के घोंसले बने हुए हैं और चिड़िया इतने बार आती है और फ़ैन में बैठती है तो मुझे ना डर लगता है बहुत ज़्यादा, तो हम चलाते ही नहीं हैं। एक बार हम ऐसे ही बैठे थे और मैंने फ़ैन चला दिया, बेटे ने बोला मम्मा बहुत गर्मी लग रही, तो वैसी ना एकदम से चिड़िया आई और वो ना गिर के नीचे मतलब तड़पने लग गई, क्योंकि वो ना पंखे से जो फ़ैन से टकरा गई। तो उस दिन का दिन है और आज का दिन है, मैं कभी भी फ़ैन नहीं खोलती। फिर उसके बाद मैं अंदर आ गई थी। अब मैंने सोचा अभी खाना बनने में टाइम है तो थोड़ा सा बच्चे को फ्रूट्स काट के दे दूँ, तो यहाँ पे मैंने पपाया काट दिया था और पपाया भी ना बहुत मीठा हो रहा था, क्योंकि आधा मैंने हस्बैंड के लिए टिफ़िन में रखा था और तब मैंने टेस्ट किया था, तो अच्छा हो रहा है तो बच्चे को दे दूँगी। और बच्चा ये जब तक खाएगा तो थोड़ी देर बाद मेरा लंच भी बन जाएगा, तो ये बच्चे को दे देती हूँ। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी लंच बनाने के लिए। आज मैंने कोई ख़ास नहीं बनाया, खिचड़ी बनाई थी, प्याज आलू वगैरह डाल के, जो जो मुझे सब्ज़ी मिली सब कुछ डाल दिया था मैंने इसमें। तो यहाँ पे अब करते हैं लंच। फिर हो गई थी शाम और शाम को ना बेटे को ट्यूशन से लेके आ गई हूँ। इस टाइम पे बज चुका है 5:30 और बेटा ना नीचे जाके खेल रहा है, तो मैं ऊपर आ गई थी। और मुझे ना यहीं पे घूमना अच्छा लगता है सुबह शाम, और प्लांटों को देख रही थी। तो बस इस तरीके से ही ना मैं अपने किराए के घर को ना पूरी मेहनत के साथ चमकाती हूँ, अच्छे से व्यवस्थित रखती हूँ, साफ़ सुथरा रखती हूँ। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि अपने घर को साफ़ और व्यवस्थित रखना। और मुझे ना प्लांट लगाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, लेकिन ना आप लोग भी जानते ही होंगे कि रेंट के हाउस में हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते जो हमारा मन होता है। लेकिन ना इतनी प्लांट जो मैंने लगाए हैं बस इनकी ही केयर करती हूँ। और फिर उसके बाद अंदर आ गई थी और ये ना लहसुन आया था, मेरे हस्बैंड ना ऑफिस से आते वक्त लेके आए थे, तो हमने किसी से मतलब ख़रीदा है ये लहसुन। तो ये कम से कम 5 किलो के समथिंग होगा, क्योंकि अभी ना थोड़ा मतलब कम रेट है लहसुन के, क्योंकि हर चीज़ ना हिसाब से ही होती है। अभी कुछ टाइम बाद ना लहसुन इतना महंगा हो जाएगा, तो इतना ज़्यादा तो नहीं ले सकते उस टाइम पे, तो हमने अभी लेके स्टॉक कर दिया है। तो कम से कम 5-6 महीने तो ये चल ही जाएगा। देखेंगे अगर अभी हमें कहीं से और मिलेगा थोड़ा बहुत तो हम और लेंगे, क्योंकि ना लहसुन हम हर खाने में यूज़ करते हैं और ज़्यादा ही खाते हैं। तो यहाँ पे मैं ना इन जो लहसुन की गांठें थी इनको अलग अलग कर रही थी, क्योंकि जो बड़ी बड़ी रहेंगी ना उनको मैं साइड कर रही थी और जो छोटी छोटी हैं उसे एक साइड कर रही थी, क्योंकि जो छोटी वाली है ना उन्हें हम पहले यूज़ करेंगे और कुछ ख़राब निकलेंगी, तो इसलिए ना मैं इस तरीके से इनको छील के अच्छे से कर रही थी साइड। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना इसमें से कूड़ा निकल चुका है, और एक साइड मैंने छोटी वाली कर दी और एक साइड बड़ी वाली, लेकिन ना इसमें से एक भी ऐसा दाना नहीं था जो ख़राब हो, बहुत अच्छा लहसुन दिया। और फिर उसके बाद हम दोनों यहाँ पे बैठ गए थे, मैंने वो लहसुन को ना अभी रख दिया है, ऊपर मैंने डाला नहीं है, फैलाऊंगी अभी। तो हस्बैंड यहाँ पे आइसक्रीम लेके आए थे, तो बोल रहे थे इसे जल्दी से खा लो फिर ये मेल्ट हो जाएगी, तो मैं और मेरा बेटा खा रहे थे। तो हमेशा ना मैं और मेरा बेटा आइसक्रीम खाते, तो मेरा बेटा देख सकते हैं आप बोल रहा है मुझे खिलाओ, अपना टेस्ट कराओ, और मुझे भी करा रहा था, तो मैंने थोड़ी ज़्यादा खा दी तो उसे गुस्सा आ गया। तो इस तरीके से ही मैं अब उसे दे रही हूँ, तो अब उसे गुस्सा आया है, वो खा नहीं रहा है। तो यहाँ पे ना एक तो गर्मी भी बहुत हो रही है, फिर ना क्या है रोज़ आइसक्रीम खाने की आदत हो गई है। आइसक्रीम खाने के बाद फिर मैंने काट ली थी ये कटहल की सब्ज़ी और इसे धो लिया है। और यहाँ पे ना फिर मेरा ये प्याज भुन चुका है बहुत अच्छे तरीके से। अब इसमें मसाले वगैरह डालूंगी, तो यहाँ पे मसाले भी हो चुके हैं। अब मैंने इसमें डाल दिया है कटहल। तो अब ये कटहल की सब्ज़ी ना मतलब बहुत अच्छी लगती है, सीज़न स्टार्ट हो गया है और कटहल की सब्ज़ी मैंने चढ़ा दी है। तो अब ये जो मैंने ना लहसुन अच्छे से मतलब अलग अलग छांट लिया था, तो इसको मैं इस तरीके से ना अपनी किचन के ऊपर की स्लैब में फैला दूंगी, क्योंकि ना इन्हें मतलब फैला के रखना पड़ता है, क्योंकि ये कम से कम 5 से 6 महीने का स्टॉक है। 5 किलो के समथिंग होगा ये लहसुन। थोड़ा अगर देखेंगे अगर हमें और मिल जाएगा तो और लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से फैला दिया है, क्योंकि ना हवा लगते रहेगी तो ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा ये।
अभी तो सिर्फ एक रो में डाला है, तो एक रो अभी खाली है, अगर मिला तो फिर और लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे ना फिर मैं कटहल की सब्ज़ी के संग हम बना रहे थे रायता, तो थोड़ा सा मैंने कटोरे में अलग रख दिया क्योंकि झोली बनाने के लिए 3 जने हैं, बहुत ज़्यादा हो जाता है हमारे लिए। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगी अब रायता, और एक कटोरी में मैंने साइड पे निकाल दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं इससे फेंट लूँगी बहुत अच्छी तरीके से, इससे ना अच्छे से फिट जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया है। अब इसमें मैं डालूँगी बूंदी, और यहाँ पे बूंदी वगैरह मैंने डाल दी थी, पूरा मसाला वगैरह सब डाल दिया था उसमें, रायता मसाला ये सब कुछ डाल दिया था, काला नमक। फिर मैंने इसमें लगा दिया तड़का। हम ना बूंदी के रायते में इस तरीके से ही तड़का लगा के खाते हैं। तो फिर यहाँ पे ना मैंने गेहूं की रोटी पहले बना के बेटे को दे दी है, अब मैं बना रही हूँ चावल की रोटी। इतना टाइम हो गया है मुझे बनाते हुए, कम से कम मैं 2-3 साल से रोटी बना रही हूँ चावल की, लेकिन ना ये मुझे अभी इतनी नहीं आती अच्छे से, परफेक्ट नहीं हूँ। लेकिन घर में मम्मी लोग ना बहुत अच्छी बनाते हैं और उनकी रोटी फूल भी जाती है। पता नहीं चावल की रोटी मुझसे नहीं फूलती, लेकिन ना मेरे हस्बैंड को पसंद है, तो मैं जैसी भी आती है मुझे वैसी ही बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने उनके लिए भी खाना निकाल दिया है, क्योंकि वो चावल की रोटी खाते। तो गेहूं की रोटी मैंने ना पहले ही सेक ली थी और उनको गरम गरम देते रहूँगी, लेकिन घी नहीं दूंगी, आज वो मना कर रहे हैं क्योंकि साथ में रायता भी है। तो यहाँ पे चावल की रोटी और बूंदी का रायता और कटहल की सब्जी मैंने उनकी थाली लगा दी है और बेटा खाने लग गया है। तो यहाँ पे मैं दे दूंगी अब हस्बैंड को खाना, और उसके बाद जब वो एक एक करके मतलब रोटी ले लेंगे गरम गरम, उसके बाद फिर मैं खाना खाऊंगी। यहाँ पे इसको गैस को क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं पीछे मैंने बर्तन वगैरह भी काफ़ी धो लिए हैं, जो भी थे सब बर्तन खाली वगैरह कर दिए हैं हस्बैंड को खिला के, बेटे को खिला के। अब मैं आराम से खाऊंगी। और वैसे भी ना मैं अपनी किचन वगैरह को बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ रखती हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ साफ़ रखने की। और ना ये गैस को तो मैं 2 टाइम साफ़ करती हूँ, एक सुबह के टाइम पर और एक शाम के टाइम पर। तो यहाँ पे फिर उसके बाद मेरा खाना पीना हो गया था, और लास्ट का मेरा बचा था कपड़ों में प्रेस करना हस्बैंड के और बच्चे के। तो यहाँ पे अब प्रेस वगैरह कर लेती हूँ। तो क्योंकि सुबह को ना फिर उठ के करो तो उस टाइम पे जल्दीबाजी रहती है, तो इससे अच्छा तो यही है कि रात को ही अपने जितने काम हो ना वो निपटा लेने चाहिए। और फिर लाइट का भी कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि बाहर ना आंधी तूफान चल रहा है, हवा चल रही है, तो सुबह लाइट हो या ना हो तो अपने काम तो कंप्लीट करने ही चाहिए। तो बस इस तरीके से रहा आज का मेरा पूरा दिन। तो बस वीडियो को अब यहीं पे करूँगी एंड। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो ना थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। तो जो भी मेरे चैनल में नए हैं ना, तो वो ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में।